Today's topic of discussion is impeachment process of president in USA। देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, आप लोगों ने उसमें बहुत मेजर मिस्टेक की हैं। देखिए, फर्स्ट मेजर मिस्टेक थी इम्पीचमेंट प्रोसेस में आपने जो की है वो थी अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आपने इनके फंक्शंस को आपस में इंटरमिक्स कर दिया है। जो अपर हाउस का था वो आपने लोअर हाउस में लिखा हुआ है, जो लोअर हाउस का था वो आपने अपर हाउस में लिखा हुआ है, जो कि एक मेजर मिस्टेक है। सेकंड थिंग, आप लोगों ने इसके स्टेप्स ठीक नहीं लिखे कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस में स्टेप्स किस तरह फॉलो करते हैं। एंड द थर्ड मिस्टेक वाज कि आप लोगों ने इम्पीचमेंट को रिमूवल का नाम दिया हुआ है, एंड दैट इज़ द मेजर मिस्टेक। रिमूवल, इम्पीचमेंट, ये आप लोगों ने इंटरमिक्स किया है। आप लोग क्या समझते हैं कि अगर इम्पीचमेंट हो रही है किसी प्रेसिडेंट की तो वो रिमूव भी होगा? ऐसा नहीं होता, इट्स रॉन्ग। और मैं आपको अब समझाती हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, आपको कभी भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस, उसके स्टेप्स नहीं भूलेंगे। देखिए, जो बच्चे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पीछे से कि गवर्नमेंट होती है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता अपर हाउस लोअर हाउस का, तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है, एग्जेक्टिव होती है, एक एग्जेक्टिव होती है और एक होती है जुडिशरी। ठीक है, अब जो लेजिस्लेचर है ना, इसमें यूएसए का बता रही हूँ, जो लेजिस्लेचर है ना उसके 2 हाउसेज हैं। इसको हम कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट होती है, इनकी कांग्रेस होती है। फर्स्ट इज के जो होती है, जो अपर हाउस होता है वो होता है सेनेट। जो अपर हाउस होता है उसको कहते हैं सेनेट यूएसए में। और जो लोअर हाउस होता है उसको हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ये आपको बता दिया। इसको बताने का मकसद था कि इन 2 हाउसेस का बहुत मेजर रोल है, बल्कि रोल ही नहीं कहा है इम्पीचमेंट प्रोसेस में। इम्पीचमेंट, अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है तो ये 2 हाउसेस ही रोल प्ले करते हैं ज़्यादा। ओके, नाउ अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसके आपको कभी भी ये प्रोसेस नहीं भूलेगा। देखें, आपके घर में आपकी सिस्टर रहती हैं, हाउस में आपकी सिस्टर रहती हैं। सिस्टर के लिए आता है प्रेसिडेंट का रिश्ता, है ना अजीब बात? अच्छा, अब जो आपके घर वाले, घर में हाउस में एक भाई होंगे, बड़े बड़े भाई को वैसे भी शौक होता है, उनको वैसे हर बंदे पे शक भी होता रहता है। रहमान भाई हैं आर से। ठीक है, रहमान भाई को है प्रेसिडेंट पे शक कि ये बंदा जो है ये ठीक नहीं है। अब इन्होंने बताया आपके फादर को, और फादर घर में फादर ही होते हैं ना जो घर में फैसले करते हैं और सुनाते हैं कि ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है। तो अब वो बात फादर तक पहुंचती है। फादर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो स्पीकर बन के ऐलान करते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और अगर तो ये बात ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ये बात प्रूफ हो जाती है, ठीक, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात प्रूव हो जाती है तो हम सिस्टर को बताएंगे। ठीक, अदरवाइज़ ये बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, मतलब प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। अब बात सिस्टर तक अगर तो ये प्रूफ हो जाता है कि प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, तो वो आगे सिस्टर को बताएंगे कि जी आपकी अब मर्ज़ी है, आप इससे शादी करना चाहती हो, अपनी लाइफ में रखना चाहती हो, या आप इनको अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहती हो। ओके, अब ये पूरी स्टोरी जो है, इसको इसमें मैंने आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस समझा दिया है। वो किस तरह, देखें। हाउस, एच से हाउस, ठीक, हाउस ऑफ रहमान यानी रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शक हुआ मेंबर को, एक मेंबर को या काफ़ी सारे मेंबर्स को, उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट किया कि हम रेजोल्यूशन देते हैं कि, मतलब उनको शक हुआ, उन्होंने कहा, उन्होंने स्पीकर से कहा कि ऐसी बात है, तो स्पीकर ने इन्वेस्टिगेशन करा। इन्वेस्टिगेशन का मैं आपको प्रोसेस समझाती हूँ। फिर बात ऐसे हुआ सेनेट, ठीक है, बात गई सिस्टर यानी सेनेट तक, और सेनेट डिसाइड करेगी आगे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या नहीं। अब देखें, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। सेनेट पे आने से पहले जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बंदे वोट करते हैं कि हमने रिमूव करना है, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस यहीं कंप्लीट होता है। जो आगे रिमूवल होती है वो
मतलब यहाँ इम्पीच तो हो चुका है, मतलब रिमूव नहीं हुआ अभी। देखें, तो इससे ये बात प्रूव होती है, इससे ये बात प्रूफ होती है कि इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिमूवल। ये बात अपने दिमाग में घुसा ले, इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिमूवल। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस चलता है, उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है ना वो रिमूवल होता है, फाइनल रिजल्ट। अब प्रोसेस तो काफ़ी चलते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो प्रोसेस अपने फाइनल तक भी पहुँचे। तो इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसका फाइनल रिजल्ट होता है रिमूवल, फाइनल रिजल्ट रिमूवल होता है। अब देखिए, हमने फर्स्ट स्टेप में देखा जहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात थी, वहाँ पर इम्पीच हुआ, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। ये बात याद रखें कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इम्पीचमेंट होगी, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तक हो चुकी होगी। उसके बाद जो होगा, अगर प्रूफ हो जाता है कि प्रेसिडेंट ने वाकई कुछ किया है, तो बात जाएगी सेनेट तक, और वहाँ जाके सेनेट रिमूवल देगी, सेनेट रिमूव करती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जस्ट इन्वेस्टिगेशन करता है और इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाता है। इम्पीच्ड ये करता है, सेनेट रिमूव करता है। ओके, देखें, अब मैं आपको इसका ना फेज़ 1 स्टेप्स इसके अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ तक आपको होप सो समझ आ चुकी होगी। मज़ीद आपको थोड़ा सा फॉर्मल वे में मैं इसके स्टेप्स बताती हूँ, आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा ये। देखें, इसके 2 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, दोबारा वही बात, हाउस ऑफ रिप्रेजेंट, अब तक तो मैं आपको स्टोरी की उसमें बता रही थी कॉन्टेक्स्ट में, बट अब आपको सारी समझ आएगी, स्टोरी से आप लोग इसको मैच करते रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बंदा कहता है, रेजोल्यूशन देता है कि हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं, डेट वी वांट टू इम्पीच प्रेसिडेंट। तो वो स्पीकर तक जाती है। स्पीकर जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग, ऐसी बात है तो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अब स्पीकर इन्वेस्टिगेट करता है, बिल्कुल स्टोरी के साथ चल रही है हमारी स्टोरी, ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कराते हैं स्पीकर, अब बिल्कुल टोटली स्पीकर के ऊपर डिपेंड कराते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं। देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले फॉर्मल इंक्वायरी बैठती है, ठीक है। फॉर्मल इंक्वायरी होती है, कहाँ होती है? फॉर्मल इंक्वायरी होती है हाउस, ये जो हमारा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हाउस इंटेलिजेंस कमेटी बैठती है, हाउस इंटेलिजेंस कमेटी बैठती है और वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। उसके बाद जो होती है दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है? द हाउस ऑफ जुडिशियल कमेटी, द हाउस ऑफ जुडिशरी कमेटी में इन्वेस्टिगेशन होती है। पहले हुई हाउस में, पहले हुई इंक्वायरी हुई हमारे हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, इंटेलिजेंस कमेटी बैठी, उसके बाद इंक्वायरी होगी हाउस ऑफ जुडिशरी में, ठीक है। हाउस ऑफ जुडिशरी कमेटी में इंक्वायरी होगी और उसके बाद अगर यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या जो चार्जेस यानी इल्ज़ाम लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे वो ठीक है या वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। वो ये बात इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो चार्जेस यानी इल्ज़ाम लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे वो ठीक हैं, तो प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ 2 आर्टिकल्स, जिनके इल्ज़ाम 2 आर्टिकल्स ड्रा किए जाएंगे, यानी 2 इल्ज़ाम जो आप लोग जो लगाए गए होंगे उनके आर्टिकल्स ड्रॉ किए जाएंगे। अब देखिए, ट्रम्प के केस में क्या हुआ था कि ट्रम्प पर 2 इल्ज़ाम लगाए गए थे, तो उनके ऊपर 2 आर्टिकल्स लगाए गए थे कि उन्होंने एक तो अब्यूज़ ऑफ पावर किया है, ठीक है, पावर का मिसयूज़ किया है, पावर का उन्होंने पावर को मिसयूज़ किया है। पहला था पावर को मिसयूज़ किया। उसके बाद सेकंड था, उन्होंने सेकंड जो किया था वो था कि उन्होंने कांग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट किया था। मतलब कि अगर कांग्रेस, उनके इस एक्शन के खिलाफ जब कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन की और तो उन्होंने कांग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसको रोका, तो ये 2 आर्टिकल जो हैं वो लगाए गए, 2 चार्जेस लगाए गए। अब क्या होगा कि जो आर्टिकल्स इन पर 2 लगाए गए हैं
इन दो आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल पर भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी, वहाँ किसी एक आर्टिकल पर भी सिंपल मेजॉरिटी यानी 51%। 100 में से अगर 51% लोग इस पर वोट दे देते हैं कि ये जो चार्ज लगाया गया है ये बिल्कुल ठीक लगाया गया है, तो जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो जाएगा, यानी फेज 1 यहाँ पर कंप्लीट होगा। इम्पीच हुआ है, याद रखें, इम्पीच हुआ है, रिमूव नहीं हुआ। द प्रेसिडेंट इज इम्पीच, नॉट रिमूव्ड। ओके, अब हम आते हैं, हमारा फेज 1 हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आते हैं फेज 2 पर। फेज टू क्या है? देखिए, जैसे हमने स्टोरी में बताया कि सेनेट तक सिस्टर तक बात जाती है, तो वो सिस्टर थी सेनेट। ओके, सिस्टर तक बात जाती है यानी सेनेट पर। अब आ गया फेज 2 पे प्रोसेस, इम्पीचमेंट हो चुकी है। अब जी सेनेट पे बात आई, सेनेट डिसाइड करेगी थ्रू वोटिंग के क्या प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या नहीं। वोटिंग कराएगी वो। अगर 2/3 मेजॉरिटी इस बात पर एग्री कर लेती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी हुआ 67%। 100 में से 67 अगर लोग मान जाते हैं कि जो आर्टिकल लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे वो बिल्कुल ठीक है और हम प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो तब प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। अगर ये बात वो लोग अगर इनकार कर देते हैं, मतलब 67% नहीं बंदे वोट करते इस हक में कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए, तो प्रेसिडेंट रिमूव नहीं होंगे, वो जस्ट इम्पीच हो चुका है। मतलब अगर हम ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप इज इम्पीच, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इज इम्पीच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिमूव हो गए, मतलब कि वो रिमूव नहीं हुए, वो सिर्फ इम्पीच्ड हुए। यानी कि वो सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो उनका प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन वाला चला था वहाँ वो कंप्लीट करके वो ट्रायल में आए। ट्रायल कौन करता है? सेनेट करता है। ये जो सारा प्रोसेस है सेनेट का, ये ट्रायल है, यहाँ ट्रायल होगी। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये बात आप लोगों ने ध्यान में बिठा लेनी। आप लोगों ने यही मिस्टेक्स की हुई थी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशन करेगा, यहाँ पर प्रोसेस इम्पीचमेंट तक होगा। इम्पीचमेंट के बाद आगे जब बात सेनेट तक आएगी ट्रायल में, तो यहाँ रिमूवल का फैसला होगा। तो ये था इम्पीचमेंट का प्रोसेस। इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिमूवल, ये बात याद रखें, इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिमूवल, ये आपने मिस्टेक्स की हुई थी। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो यूएस की हिस्ट्री गुजरी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 3rd प्रेसिडेंट गुजरे हैं यूएस की हिस्ट्री में जिन्होंने ट्रायल फेस किया। 3rd प्रेसिडेंट गुजरे हैं जिन्होंने ट्रायल फेस किया, यानी कि जिन्होंने इम्पीच होने के बाद सेनेट तक उनका प्रोसेस चला था, सेनेट तक कि क्या इनको रिमूव किया जाए या नहीं। ठीक है, सेनेट तक प्रोसेस चला था बट वो रिमूव नहीं हुए थे। और ये बात याद रखनी है कि यूएस हिस्ट्री में अब तक कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुआ। देखिए, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला है, इम्पीच्ड हुए बट रिमूव नहीं हुए। और अब तक 3 प्रेसिडेंट्स जो हैं उनके ऊपर जो है रिमूवल उनका नहीं हुआ। इम्पीचमेंट का प्रोसेस ज़रूर चला है बट वो रिमूव नहीं हुए। 1868 में मैं आपको बता 1868 में एंड्रयू जॉनसन जो हैं वो इम्पीच हुए थे, लेकिन वो रिमूव नहीं हुए थे। यूएस की हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट आज तक रिमूव नहीं हुआ। अब देखते हैं 1998 में बिल क्लिंटन भी देख ले, वो भी इम्पीच हुए थे बट वो भी रिमूव नहीं हुए। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस रिमूवल ही कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि इम्पीचमेंट हो तो रिमूवल भी हो। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप को भी इम्पीच किया गया बट ही वॉज नॉट रिमूव्ड। डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया गया बट ही वॉज नॉट रिमूव्ड। तो इस तरह 3 प्रेसिडेंट जो हैं वो इम्पीच किए गए यूएस की हिस्ट्री में बट रिमूव नहीं हुए।
इसकी रीज़न ये भी है कि सेनेट में जब ट्रायल होता है तो कोई भी सेनेट ज़्यादातर प्रेफर नहीं करती कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने के हक में वोट दें, तो इसलिए वहाँ पर रिमूवल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अब आप लोग यूएस हिस्ट्री में आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें तो आप उसकी एक स्टोरी बना लें ताकि आपको वो कभी भी ना भूले। यूएस हिस्ट्री बिलीव में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट उसको इस तरह से पढ़ा नहीं जाता कि वो इंटरेस्टिंग भी लगे। आप अगर देखें आजकल यूएस हिस्ट्री वैसे भी कुछ साल हो गए हिट होने लग गया, मार्क्स ही बहुत अच्छे देते हैं अगर हम इसका हक अदा करते हैं। लेकिन ये होता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इसकी टेस्ट नहीं देते, इसके वैल्यूएशन हम लोग समझते हैं कि फिर पेपर वाले दिन क्या होता है कि हमें अपना जो क्वेश्चन होता है ना वो हमें उस तरह से डिलीवर नहीं करना आ रहा होता, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारे लो स्कोरिंग, बहुत कम स्कोर आता है मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग यही करें कि आप लोग स्टोरी बना लिया करें हर टॉपिक की, और तो ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, आप लोग इसको किसी तरह भी स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। हम लोग अब इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको यूएस हिस्ट्री इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी और हम लोग एक दिन का गैप दे के हम लोग उस गैप में टेस्ट दिया करेंगे। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह उसका मैं आपका डेली टेस्ट लिया करूँगी हर टॉपिक का। टेस्ट के बाद आपकी मैं एवेल्यूएशन क्या करूँगी, जो भी आपके इंशाल्लाह हर माइनर मेजर मिस्टेक्स मैं निकालूँगी। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह उसके हाफ सिलेबस के टेस्ट लेंगे, हाफ के टेस्ट होंगे, फुल के आपके मॉक टेस्ट होंगे। हम लोग इंशाल्लाह यूएस हिस्ट्री के फ्लो चार्ट्स कवर करेंगे, जो मैप्स हैं वो आप लोगों ने कवर करने होंगे। मैं आपको हर टेस्ट के साथ मैप की प्रैक्टिस करने के लिए दिया करूँगी और मैं उसको एवेल्यूएट किया करूँगी। नोट ये है आप लोगों के लिए कि जो बच्चा सीरियस है, सिंसियर है अपने फ्यूचर के साथ, तो वो बच्चा ये सेशन ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों की एक एब्सेंट भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, आपको नेक्स्ट सेशन में मैं नहीं आने दूँगी। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी टाइम पे सबमिट ना कराई या आप लोगों ने कोई भी बंक किया, कोई भी बंक किया तो ये भी मैं आपका बर्दाश्त नहीं करूँगी। सेकंड थिंग कि आपके इंशाल्लाह जब आपका सेशन कंप्लीट होगा, बिलीव मी आपके डिटेल नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे, बिकॉज मैं आपको हर टॉपिक के साथ उसके नोट्स बनाने के लिए दूंगी असाइनमेंट में, डिटेल नोट्स, 1 पेज नोट्स। ठीक है, आपके एट द एंड ऑफ द सेशन आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको दोबारा यूएस हिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास डिटेल नोट्स होंगे, आपके पास 1 पेज नोट्स होंगे, आप सिर्फ एक टॉपिक उठाएंगे और आप उसको जो बच्चे सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते, देखें बच्चे, उनके लिए यही है कि आप लोग प्लीज़ यूएस हिस्ट्री को सर पे सवार ना करें, इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, उसकी स्टोरीज़ बनाएं। ठीक है, स्टोरीज़ बना के, निमोनिक्स बना के, मैप्स इस तरह से याद करें कि आपको यूएस हिस्ट्री तैयार हो जाए। और जो बच्चे और उसकी प्रैक्टिस करें, किसी से एवेल्यूएशन कराएं, ये चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि पेपर वाले दिन वरना हमें समझ नहीं आती कि हम क्वेश्चन को किस तरह लिखे और डिलीवर करें। जब आप एवेल्यूएट कराएंगे, प्रॉपर पास पेपर्स करेंगे, उसकी प्रैक्टिस में आपको इंशाल्लाह पास पेपर्स भी कराऊंगे। अच्छा, आप लोग जब पास पेपर्स करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह क्वेश्चन को डिलीवर करना है। तो बच्चे बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह जो बच्चा मेहनत करता है वो कामयाब ज़रूर होता है, अल्लाह पाक उसको फल ज़रूर देते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। 1868 में एंड्रयू जॉनसन जो हैं वो इम्पीच हुए थे, लेकिन वो रिमूव नहीं हुए थे। यूएस की हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट आज तक रिमूव नहीं हुआ। अब देखते हैं 1998 में बिल क्लिंटन भी देख ले, वो भी इम्पीच हुए थे बट वो भी रिमूव नहीं हुए। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस रिमूवल ही कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि इम्पीचमेंट हो तो रिमूवल भी हो। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप को भी इम्पीच किया गया बट ही वॉज नॉट रिमूव्ड। डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया गया बट ही वॉज नॉट रिमूव्ड। तो इस तरह 3 प्रेसिडेंट जो हैं वो इम्पीच किए गए यूएस की हिस्ट्री में बट रिमूव नहीं हुए। इसकी रीज़न ये भी है कि
सेनेट में जब ट्रायल होता है तो कोई भी सेनेट ज़्यादातर प्रेफर नहीं करती कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने के हक में वोट दें, तो इसलिए वहाँ पर रिमूवल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अब आप लोग यूएस हिस्ट्री में आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें तो आप उसकी एक स्टोरी बना लें ताकि आपको वो कभी भी ना भूले। यूएस हिस्ट्री बिलीव मी बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट उसको इस तरह से पढ़ा नहीं जाता कि वो इंटरेस्टिंग लगे। आप अगर देखिए आजकल यूएस हिस्ट्री वैसे भी कुछ साल हो गए हिट होने लग गया है, मार्क्स ही बहुत अच्छे देते हैं अगर हम इसका हक अदा करते हैं। लेकिन ये होता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इसकी टेस्ट नहीं देते, इसके वैल्यूएशन हम लोग समझते हैं कि फिर पेपर वाले दिन क्या होता है कि हमें अपना जो क्वेश्चन होता है ना वो हमें उस तरह से डिलीवर नहीं करना आ रहा होता, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारे लो स्कोरिंग, बहुत कम स्कोर आता है मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग यही करें कि आप लोग स्टोरी बना लिया करें हर टॉपिक की, और तो ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, आप लोग इसको किसी तरह भी स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। हम लोग अब इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको यूएस हिस्ट्री इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी, और हम लोग एक दिन का गैप दे के हम लोग उस गैप में टेस्ट दिया करेंगे। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह उसका, मैं आपका डेली टेस्ट लिया करूँगी हर टॉपिक का। टेस्ट के बाद आपकी मैं एवेल्यूएशन क्या करूँगी, जो भी आपके आपके इंशाल्लाह हर माइनर मेजर मिस्टेक्स मैं निकालूँगी। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह उसके हाफ सिलेबस के टेस्ट लेंगे, हाफ के टेस्ट होंगे, फुल के आपके मॉक टेस्ट होंगे। हम लोग इंशाल्लाह यूएस हिस्ट्री के फ्लो चार्ट्स कवर करेंगे, जो मैप्स हैं वो आप लोगों ने कवर करने होंगे। मैं आपको हर टेस्ट के साथ मैप की प्रैक्टिस करने के लिए दिया करूँगी और मैं उसको एवेल्यूएट किया करूँगी। नोट ये है आप लोगों के लिए कि जो बच्चा सीरियस है, सिंसियर है अपने फ्यूचर के साथ, तो वो बच्चा ये सेशन ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों की एक एब्सेंट भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, आपको नेक्स्ट सेशन में मैं नहीं आने दूँगी। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी टाइम पे सबमिट ना कराई, या आप लोगों ने कोई भी बंक किया, नो, कोई भी बंक किया तो ये भी मैं आपका बर्दाश्त नहीं करूँगी। सेकंड थिंग कि आपके इंशाल्लाह जब आपका सेशन कंप्लीट होगा, बिलीव मी आपके डिटेल नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे, बिकॉज मैं आपको हर टॉपिक के साथ उसके नोट्स बनाने के लिए दूंगी असाइनमेंट में, डिटेल नोट्स, 1 पेज नोट्स। ठीक है, आपके एट द एंड ऑफ द सेशन आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको दोबारा यूएस हिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास डिटेल नोट्स होंगे, आपके पास 1 पेज नोट्स होंगे, आप सिर्फ एक टॉपिक उठाएंगे और आप उसको जो बच्चे सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते, देखें बच्चे, उनके लिए यही है कि आप लोग प्लीज़ यूएस हिस्ट्री को सर पे सवार ना करें, इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, उसकी स्टोरीज़ बनाएं। ठीक है, स्टोरीज़ बना के, निमोनिक्स बना के, मैप्स इस तरह से याद करें कि आपको यूएस हिस्ट्री तैयार हो जाए। और जो बच्चे, और उसकी प्रैक्टिस करें, किसी से एवेल्यूएशन कराएं, ये चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि पेपर वाले दिन वरना हमें समझ नहीं आती कि हम क्वेश्चन को किस तरह लिखे और डिलीवर करें। जब आप एवेल्यूएट कराएंगे, प्रॉपर पास पेपर्स करेंगे, उसकी प्रैक्टिस में आपको इंशाल्लाह पास पेपर्स भी कराऊंगे। अच्छा, आप लोग जब पास पेपर्स करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह क्वेश्चन को डिलीवर करना है। तो बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह जो बच्चा मेहनत करता है वो कामयाब ज़रूर होता है, अल्लाह पाक उसको फल ज़रूर देते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।